बाय 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 बाय। एयरपोर्ट पे बिल्कुल फॉग नहीं है, रास्ते में फॉग ही फॉग। हमारी फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, बट आई थिंक वी स्टिल हैव टाइम फॉर वन क्विक कॉफी। बता जल्दी ले लो। आई थिंक तुम लोग कह रहे हो ले लो, तो मैंने ले लिया, लेकिन मैंने दिमाग पता क्या लगा, तो लेके आऊँगा, इसमें लूँगा आज मैं। तो मैं लेट हूँ कॉफ़ी के चक्कर में, लेकिन लगता है कि सीट नहीं मिलेगी। ये तो दिक्कत क्या है कि रितु बैठेगी आज कॉकपिट में, मैं बैठूंगा सीट पे। आई विल एक्सप्लेन। Look what I found, तम्बाकू की डिब्बी भाई। तो छूऊंगा नहीं, बट ये काफ़ी लोग खाते थे पहले, एक तरफ तम्बाकू एक तरफ चूल्हा। थोड़े बहुत यूपी की याद आ गई ना। ये देखो गाड़ी के लिए डंडे खाने को रेडी भाई लोग। तो हम लोग आ चुके हैं गोरखपुर में, ये हमारा फर्स्ट टाइम है इन गोरखपुर, और ये एयरपोर्ट का दरवाजा है, मेन एंट्रेंस एयरपोर्ट की है यहाँ पे। और हमारी हो गई यहाँ पे ऑटो के लिए, देखो मतलब यहाँ से पैसेंजर निकला और यहीं पे धर लिया पैसेंजर को, हमारा पैसेंजर है। पुलिस झंडा लेके लगा रही है डंडे। तुम रेडियो में थोड़ी सी शर्माने वाली क्या बात है इसमें। अब पब्लिक प्लेस पे तो मैं, हमारी एनिवर्सरी शादी को 10 साल हो गए, तो मैं इसको घुमाने अब गोरखपुर लेके आया हूँ। गोरखपुर क्यों आए हैं बहुत ही बड़ा राज है वो, लेकिन पहले हमारा जब तक रूम रेडी होता है वी आर लुकिंग फॉर टपरी की चाय और पराठे हम घर से लेके आए भाई। मस्त गटर की स्मेल आ गई ना, इसी से आ रही है गटर की है। चाट वाह, ये घर से पराठे बना के लाई थी, वो खिलाऊंगी। और यहाँ मैं पराठे खाऊँ तुम्हारे, हो तुम यहाँ चाट खाओगी। वाह, ये देखो मैंने कहा था मैं तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा, मैं कुछ अच्छा खाऊंगा, और ये खुद आके यहाँ चाट। वेलकम टू सिटी ऑफ गोरखपुर। ये हमारा फर्स्ट टाइम है गोरखपुर में। तो ऊपर से देखने में इंडिया का हर शहर ऐसा ही दिखता नहीं ऋतु, लेस प्लानिंग एंड हैफजर्ड। बट एनीवेज 1 घंटा सोते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। फिर यहाँ क्यों आए हैं बताते हैं। ये देख ऊपर से जो छतें दिखती है ना। हाँ एक्चुअली इन घरों में अलग सुकून, इन घरों में ही है, बिल्डिंगों में सुकून नहीं है। अब छत पे लोग छत का, अरे भैया हम लोग जब कोविड में थे कानपुर में, तो छत की वजह से सर्वाइव कर पाए, पागल हो जाते भाई। मेरे को मुंबई में लोगों ने बोला बिना बालकनी के लोग पागल हो गए थे मुंबई में कोविड में भाई। ये कपड़े सुखा सकते हो आप, फ्लैट में सुखाओ कपड़े, ये वाले ऐसे मस्त कपड़े सूख रहे, वहीं आप दौड़ रहे, वहीं क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्ची पढ़ रही है। कहाँ, वो देखो पढ़ रही है। हाँ देखो, पता छत पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी शांति में। क्या पढ़ रही थी? क्या मेरा कैमरा जूम कर सकते हो उसकी किताब के अंदर? नहीं, इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकते, नया कैमरा लाना पड़ेगा। वो पढ़ नहीं रही, वो रील चला रही है। हाँ वो रील चला रही है, पढ़ नहीं रही हो। हाँ कोई नहीं बेटा। Slept for good 1 hour and now we are going to our destination. Where we have come, ये है गीता वाटिका। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और राधा बाबा, ये सबसे 2 बहुत बड़े संत हैं ये सनातन के। इसकी बैक स्टोरी मैं क्या बताऊँ, थोड़ी शर्म सी आ रही है, तो कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं कि व्लॉग करना अलाउड नहीं है, बट इसके बाद मैं व्लॉग कर ही नहीं पाया जब मैं गीता वाटिका एंटर किया। इतनी मेस्मराइजिंग जगह, एक डिफरेंट लेवल के परमाणु आपको हिट करते हैं और आप डिफरेंट जोन में चले जाते हैं। मैंने सिर्फ थोड़ी सी पिक्चर्स ली थी, तो हम लोग वहाँ क्यों गए, थोड़ा सा अजीब लगेगा कि एनिवर्सरी में वहाँ चले गए। ट्रू लव की खोज में, और ट्रू लव ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ संत लोग ही कर सकते हैं, और ट्रू लव सिर्फ परमात्मा से ही होता है। हम तो चरित्र ऐसी रैंडमली भाई कैसे सुन लिया हमने, और फिर हमें लगा कि नहीं यार इनके तो दर्शन यार जाना चाहिए जहाँ पे थे, और क्योंकि इतने महान भाव के थे ये। और ये जो 2 संत थे, ये इनकी स्टार्ट कैसे हुई, ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था जब तक ये 30, 32, 35 की उम्र के थे। लेकिन फिर वहाँ से इनका पाथ चेंज होता गया और उन्होंने सब वैराग्य करके और उच्च कोटि पे पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात, गीता प्रेस गोरखपुर जो की स्थापना हुई थी वो यहीं से हुई थी, और भाईजी महाराज और श्री जयदयाल गोयंका जी उन्होंने मिलकर की थी। और एक टाइम पे ऐसा था जब मुगल आए थे, उन्होंने सारे हमारे ग्रंथ नष्ट कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। फिर जब अंग्रेज आए थे तब भी बड़ा जुल्म करते थे। अगर आप राधा बाबा का चरित्र सुनेंगे तो मतलब जेल में इनको बहुत प्यास लगी थी, पानी वानी नहीं दिया। फिर एक बंदा आया, उस डिफरेंट विचारधारा का था, उन्होंने सिर्फ पानी मांगा, उन्होंने उनका मुंह खोला और मुंह में थूक दिया। तो ऐसे फिर एक जेलर आया था, ये किसी जेल में गए थे, वहाँ पे बोलते हैं कि बस जेलर को सलाम करो, और सलाम तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं करूँगा सलाम। इनका जो इतना वो था कि मैं किसी को सलाम नहीं करूँगा जिसने मेरे देश को गुलाम बनाया, जो मेरे देशवासियों पर इतना अत्याचार करता है। और उस जेलर ने बहुत कैदियों को अपने
जूते के तलवे के नीचे मोटे जूते मारा हुआ है, लाइक लिटरली डेथ। तो फिर वो पूरी कहानी और बहुत इन्होंने सहा, बहुत सहा। इनको जहर दे दिया गया, पूरे जीवन फिर इनकी अतड़ियों में सड़ी रही, खाना ठीक से पचा नहीं, बहुत लेवल का इन्होंने अत्याचार सहा। तो वो देख के मैं एकदम प्रेरित हो गया कि यार इतना किसी ने सहा है। तो फिर जब मुगल आए उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, अंग्रेजों ने इतना किया, धीरे धीरे करके जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे हमारे डिस्ट्रॉय हो गए। फिर भाईजी महाराज ने रामचरितमानस कैसे कैसे साउथ में ट्रैवल किया, कहाँ से क्या लाया और ओरिजिनल पूरा ग्रंथों को दोबारा रिवाइव किया। मतलब ऐसा बोलते हैं कि जब भी ऐसा कोई संकट आता है भगवान अपने जन को भेजते हैं। देन उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की और गीता प्रेस अभी दुनिया की एक सबसे बड़ी प्रेस है जो कि ये जो अपने ग्रंथ और जब सब कुछ छापती है। और भाई बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस भी होते हैं और पूरा रिवाइव किया उन्होंने। और तो ऐसा बोलते हैं कि जो गीता लिखी थी ना, गीता का ट्रांसलेशन किया था वो राधा बाबा ने खुद किया था। और गीता के 2 श्लोक जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, कृष्ण जी खुद कहते हैं कि ये 2 श्लोक में पूरी गीता समाई है। उन 2 श्लोकों का अर्थ मतलब भावार्थ और रहस्यार्थ उनको श्री कृष्ण ने स्वयं आके उस श्लोक का मतलब समझाया था। वो श्लोक मुझे भी याद नहीं है। तो ओरिजिनल जो प्रिजर्व करके रखा है। आजकल बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशन भी आ रही है जहाँ आपको मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल ही उल्टा ही पढ़ा देते। जैसे अगर मैंने कल परसों ही भाईजी महाराज के बारे में विकीपीडिया में सर्च किया, पूरा उल्टा लिखा है उसके बारे में। विकीपीडिया पूरा अपना एजेंडा पूरा। दिस वॉज माई शॉर्ट स्टोरी ऑफ गोइंग देयर। फिर उनके हमने ग्रह में गए जहाँ वो रहते थे और एक जब उनको प्रिया प्रीतम के दर्शन हुए तो एग्जैक्ट फ़ोटो उन्होंने अपने भाव से बनवाई थी वहाँ पे। लाइक बड़ा ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उनके निज कक्ष में गए थे और फिर उनकी समाधि के दर्शन किए। सॉरी अगर किसी को बोरिंग लग रही है, बट जब आप चरित्र सुनेंगे इन दोनों का तो बड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा। और ये वैसे संत नहीं थे कि बस बैठ के ध्यान में, मतलब वो भी करते थे ये बड़े बड़े। और लेकिन उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, इतने ग्रंथों को संजोया, इतने लोगों को बांधा। सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपने आप को कभी प्रकाशित ही नहीं किया। जो लगता था कि नॉर्मल इंसान है, बस उनके आसपास के 3-4 जो लोग थे उनको पता था कि भाई किस लेवल के इंसान है। लोगों को लगता था कि ये नॉर्मल एडिटर हैं, किसी संपादिका के चीफ एडिटर है। और इनसे जवाहरलाल नेहरू भी मिलने आए, महात्मा गांधी भी इनसे मिलने आए, बहुत प्रभावित थे वो लोग भी इनके काम से। और भाई इन्होंने इतने ग्रंथ लिख डाले, मतलब जितने तो हम पढ़ भी नहीं सकते थे। तो एक बार भाईजी महाराज किसी चीज़ में अटक गए थे, उनको कुछ कन्फ्यूजन हो रहे थे। तो उन्होंने सपने में देखा कि देवर्षि आ रहे हैं, नारद जी। तो उन्होंने कहा मुझे ये दिक्कत आ रही है लिखने में, तो आप मेरी हेल्प करिए। तो कहते मैं कल 3 बजे मिलने आऊँगा। तो एग्जैक्ट 3 बजे 2 लोग आए थे, उनसे वाइट पूरे धारण करके कपड़े। फिर उन्होंने कहा कि तो सेम है जो मेरे सपने में आए थे। जैसे उन्होंने विराजमान कराया, उन्होंने कहा कि इनके लिए एक आसन लगाइए। जैसे विराजमान कराया वो अपने असली रूप में आ गए। वो देवर्षि नारद और अंगिराज ऋषि जी थे। फिर उन्होंने उस चीज़ का मतलब समझाया। तो मतलब बहुत सारी दिव्य लीलाएं हुई हैं इस वाटिका में। भाई मतलब हो सकता है कुछ लोग बिलीव नहीं करेंगे, बट यही माया का पर्दा होता है। और मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये चीज़ें जब भगवान चाहते हैं तभी उस जीवात्मा को प्रकाशित होती है। हो सकता है क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो ये स्टोरी थी। तो आई एम स्टिल नॉट श्योर विल आई कीप इट इन द फाइनल एडिटर नो, बट क्योंकि क्या होता है कि ये सब बातें अयोग्य लोगों को नहीं सुनाई जा सकती, मतलब जिसकी योग्यता नहीं है। तो फिर क्या है कि हंसी उड़ जाती है, मजाक उड़ जाता है किसी और की भावनाओं का। तो वो भी सही नहीं है क्योंकि आप कंट्रोल नहीं करता। अगर मैं किसी से बात करके बता रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ कि ये 4 लोग हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं जान सकता हूँ कि ये कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनके रिएक्शन से। बट व्हेन यू पुट सम थिंग्स आउट ऑन द इंटरनेट, यू डोंट नो कोई किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कर रहा है। सो मैंने अभी बहुत संक्षेप में बताया जो मेरा मन था बताने का, बट दैट्स इट। मैंने यहाँ जाके ये जाना कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में फ़र्क क्या, मोटा मोटा। पाश्चात्य संस्कृति में अगर हम आउटसाइड ऑफ मैरिज, जैसे जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, जैसे बॉलीवुड के एक हीरोइन, उनको कहा था कि इफ़ आई वांट टू डू समथिंग आउटसाइड माय मैरिज, इफ़ आई वांट टू कम होम एट 4 AM, लाइक बड़ा ही वो प्रमोट किया था कि यार हैविंग अ रिलेशनशिप आउटसाइड योर मैरिज और हैविंग सम थिंग डूइंग, वो फ्रीडम है। लाइक आपको जो आचरण करने हैं, इट इज़ माई बॉडी, माई रूल्स, माई फ्रीडम। तो उसको फ्रीडम बोला जाता है पाश्चात्य संस्कृति में। लेकिन भारतीय संस्कृति में अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो आपको उसमें गुलाम बोला जाएगा। अगर आप अपना धर्म निभा रहे हैं उसको फ्रीडम बोला जाता है। और कैसे इसको समझने का थोड़ा गूढ़ रहस्य है। अगर आप मनमानी आचरण कर रहे हैं, लाइक स्लीपिंग आउटसाइड मैरिज, वेस्ट में उसको फ्रीडम, माई बॉडी माई रूल्स, वो सब बोला जाएगा। भाई मैं तो आई एम अर्निंग सो आई कैन डू एनीथिंग आई वांट। तो अधर्म को भी वो जस्टिफाई करके बिकॉज फ्रीडम वो करते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि आप अपनी इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं, इंद्रियाँ आप पे कंट्रोल कर रही हैं। क्योंकि अगर आपकी काम इंद्रिय है, आप काम से पीड़ित हैं,
आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वन पर्सन विच यू मैरिड टू एंड यू वांट टू हैव अ रिलेशनशिप आउटसाइड दैट मैरिज, क्योंकि आपको काम सता रहा है, आपकी कामेंद्री आपके ऊपर हावी हो चुकी है आपके मन पे, और उसको गुलामी बोलते हैं, इंद्रियों की गुलामी। तो भारतीय संस्कृति में उसको गुलामी बोलते हैं और वेस्टर्न संस्कृति में उसी को आज़ादी और फ्रीडम बोलते हैं, और आजकल इंडिया में वही प्रमोट किया जा रहा है, फ्रीडम, कम ऑन, ब्रेक रूल्स, ब्रेक ये सब। तो वेस्टर्न संस्कृति जो है वो पंचभौतिक शरीर को और बाहर को देखती है, और भारतीय संस्कृति जो है वो अंदर देखती है, अंदर आपके इंद्रिय और मन क्या काबू में है। तो 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, मन और इंद्रिय काबू में है तो आप स्वामी हैं। इंद्रियों के स्वामी को फ्री बोला गया है। अगर आपकी इंद्रिय आपके कंट्रोल में है तो फ्रीडम है, और वहाँ उल्टा है, वहाँ पे जो इंद्रिय आपको करवा रही है, आप इंद्रियों के गुलाम हैं, कर रहे हैं, तो उसको फ्रीडम बोला गया। तो ये मुझे लगा कि एक शेयर करने लायक बात है। तो भारतीय संस्कृति में जो विकार हैं आपके अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उन पे काबू पाना स्वतंत्रता है, और वेस्टर्न में उनके द्वारा कुचले जाना और वो जैसा आपसे करवाना चाहते हैं वो करना, वो स्वतंत्रता है। तो ये मेन डिफरेंस है एक पाश्चात्य में और एक भारतीय में। ऑब्वियसली ये भारतीय वाला करना थोड़ा कठिन है और वो करना थोड़ा आसान है, और वो थोड़ा अट्रैक्टिव और कूल लगता है वो वाला काम, क्योंकि आसान है करना। मन आपको पागल बनाएगा, लाइक पढ़ाई करने का मन नहीं करता ना, टीवी देखने का मन करता है ना, रील देखने का मन करता है ना, तो वही सिस्टम है। तो ये करना डिफिकल्ट, लेकिन अगर पढ़ाई कर ली तो जो आपका भविष्य उज्जवल होगा वो आपको ही पता है। तो इसीलिए अगर ये कर लिया, इस मन और इंद्रियों पे विजय पा ली, तो दुख वुख आपके जीवन में नहीं आएगा। भाई जिसने मन और इंद्रियों पे विजय पा ली उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। लेकिन वहाँ पे देखिए, आप डिप्रेशन वेस्ट में है और इंडिया में भी आ रहा है, और आप देखिए अगर आपका मन और इंद्रियों पे विजय है तो अंदर से आप अच्छे हैं ना भाई, तो डिप्रेशन कहीं आसपास भी नहीं आएगा। तो आई होप इट मेड सम सेंस। उसके बाद हम पूरे वाटिका में घूमे। मुझे लगा था काफ़ी छोटी वाटिका होगी, लेकिन काफ़ी बड़ी वाटिका है ये, एंड अभी भी यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं, साधक काफ़ी रहते हैं। काफ़ी घूमा, बहुत शांत थी, आराम से क्वाइट प्लेस थी। फिर वहाँ पे गौशाला में गए। गौशाला में ऑब्वियसली आई हैव सम स्पेशल कनेक्ट। बहुत प्यारा लगा यार, बहुत ज़्यादा दिल को सुकून और आनंद मिला, एंड वी आर सो हैप्पी वी टुक दिस डिसीजन एंड वी वेंट। ये ऋतु सही है, अपना यहीं रहो, गौशाला में सेवा करो, है ना, यही पे आपकी खाट यही बगल में। ये सोचते भैया सब्जी काटना कहाँ ऐसे सब्जी काटते होते, अब यही सब्जी बनाई, ठंड लगे तो तरपाल नीचे करे और सो गए। लोग सेवा कर रहे हैं। ये गूगल सर्च करके हमें खाना खिलाने यहाँ पे लेके आइए, राही रेस्टोरेंट में, जो कि अभी तक शायद बंद है, खुला ही नहीं है। अब कहाँ चलना है हमें? राही प्यार के एनिवर्सरी डिनर। आज सगाई थी ना हमारी, आज सगाई थी, शादी कर रहे हैं। क्वांटिटी चेक करो, भयंकर। सिर्फ हम ही लोग बैठे, ने कहा भाई सुबह से एक पहले कस्टमर है, सब दे दो उनको, जो है सब सब बना दो शेफ साहब। 2 कटोरी सौंफ खा गया, एक पूरी खाई, मैंने कहा भैया और भर के पूरी खा गया। फिर से मैं हमारी कैब ही नहीं आती, मैं बैठे सौंफ ही खा गया। टू आवर रूम एंड दैट्स द डे। 2 चीज़ें मुझे अच्छी लगी शहर के बारे में। एक तो ना दुकानें जल्दी बन जाती है, ये एरिया मत देखो, यहाँ पे मॉल वॉल है, मतलब शहर जल्दी बन जाता है। उस तरफ देखो पूरा सन्नाटा हो चुका है, मल्टीप्लेक्स छोड़ के सिंगल थिएटर बहुत है। और दूसरी चीज़, रोड्स में इतना ट्रैफिक नहीं दिखा ना उतना हमको। ठंड भी कम है यहाँ पे। एनीवेज टुमारो ऑल्सो वी हैव समथिंग प्लान्ड। कल हम लोग वहाँ जाएंगे, गीता प्रेस जाएंगे, जो कि सबसे बड़ी प्रेस है जहाँ पे मतलब कहीं भी रेलवे स्टेशन जाओ, जितनी भी आध्यात्मिक किताबें सब वहीं प्रिंटिंग होती है। बहुत बड़ी प्रेस है वहाँ पे। कैसे शुरुआत हुई, मतलब ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा, बट मेरा खुद का माने जा रहा है, इसलिए मैं जाऊँगा। तो अपना ख्याल रखो बाबा।